पहला प्रश्न, भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1861, 1881, 1872 और 1882 में। तो इसमें जनगणना सबसे पहले कब हुई थी? ये हुई थी 1872 में। और किसके काल में हुई थी? लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। याद रखिएगा, लॉर्ड मेयो के काल में सबसे पहले जो जनसंख्या गणना हुई थी 1872 में हुई थी। ये जो 1881 है, इसको याद रखिएगा, ये लॉर्ड रिम्पन का काल था। इसके बाद प्रत्येक 10 वर्ष पे जनसंख्या की गणना होने लगी थी, लेकिन सबसे पहले भारत में गणना हुई थी 1872 में। 2011 की जनगणना के अनुसार विश्व की कुल जनसंख्या में भारत की भागीदारी लगभग 14.5%, 17.5, 19.5, 21.5। ये जो इसका आंसर है वो 17.5 है। ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। 2011 में भारत की कुल जनसंख्या थी 121.09 करोड़। उसके आधार पर विश्व में भारत की कुल जनसंख्या 17.5 के लगभग थी। और ये भी जान लीजिएगा कि विश्व के कुल क्षेत्रफल जो भारत में है वो है 2.4%। तो इसको बहुत क्लियर रखिएगा कि भारत के पास जो विश्व का कुल क्षेत्रफल है वो 2.4 है। भारत विश्व का 7वां बड़ा देश है, लेकिन यहाँ विश्व की कितनी जनसंख्या रहती है? 17.5। तीसरा, 2011 की जनगणना के अनुसार, ये अनुसार है, थोड़ा गलत लिख गया यहाँ पे, किस राज्य की आबादी अधिकतम थी? ए महाराष्ट्र, बी केरल, सी तमिलनाडु, डी उत्तर प्रदेश। तो सबसे अधिक आबादी किसकी थी? उत्तर प्रदेश की थी। करीब ये 19.95 करोड़ थी, 19.95 करोड़ थी। और जो केरल की आबादी थी वो करीब थी 3.3 करोड़। महाराष्ट्र की आबादी थी 11.23 करोड़ और जो तमिलनाडु की आबादी थी 7.21 करोड़। तो यदि देखा जाए इस हिसाब से तो सबसे अधिक आबादी किसकी थी? और यहाँ पे हम क्या करते हैं, थोड़ा और याद कर लेते हैं कि ये तो हाईएस्ट थे। तो यदि हाईएस्ट देश की सबसे बड़ी ज़्यादा आबादी कहाँ थी? उत्तर प्रदेश में थी, फिर थी महाराष्ट्र में, और थर्ड नंबर पे था बिहार। ठीक है। और यदि लोवेस्ट देखा जाए कि सबसे कम आबादी कहाँ पे थी देश की, तो सबसे पहले नंबर पे आता है सिक्किम, दूसरे नंबर पे आता है मिजोरम और थर्ड नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश। यदि इसको प्रतिशत के रूप में यदि हम देख लिया जाए कि देश में कहाँ कुल आबादी थी, तो उत्तर प्रदेश में रहती है 16.5% आबादी रहती है, महाराष्ट्र में रहती है 9.28 और जो बिहार में रहती है 8.6% रहती है। लेकिन यदि सिक्किम में देखा जाए तो देश की आबादी का 0.5% और मिजोरम में 0.9 और अरुणाचल प्रदेश में 1.0% आती है। तो इसका मतलब है कि देश में अधिकतम आबादी कहाँ रहती है? उत्तर प्रदेश में है, जो कुल देश की आबादी का 16.5% है। चौथा प्रश्न, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 बड़े राज्यों का सही क्रम क्या है? ए उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार। यह प्रश्न मैंने अभी आप ही को समझाया था पहले वाले 3 नंबर पे। तो सबसे पहले क्या? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार। इसको हम फिर से एक बार याद कर लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा आबादी कहाँ रहती है? उत्तर प्रदेश में रहती है, फिर महाराष्ट्र में रहती है और फिर बिहार में रहती है। यदि लोवेस्ट ले लेंगे तो सबसे कम रहती है सिक्किम में, फिर मिजोरम में और फिर अरुणाचल प्रदेश। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 2001 से 2011 दशक के दौरान जनसंख्या वृद्धि दर कितनी प्रतिशत रही? 17.7, 22.8, 21.54, 22.51। तो इसका उत्तर है 17.7। ये दशक की वृद्धि याद रखिएगा, दशक में मतलब 10 साल में, इस पीरियड में। लेकिन यदि वार्षिक वृद्धि इसी पीरियड में देख ली जाए, जो वार्षिक वृद्धि थी वो 1.64 थी। और इस पीरियड में जिन राज्यों की जनसंख्या बहुत तेजी से बढ़ी, उसमें सब प्रथम था मेघालय, जिसकी थी 27.9%। उसके बाद थी अरुणाचल प्रदेश, उसकी थी 26.0 और उसके बाद थी बिहार, ये करीब बढ़ी 25.42, ये हाईएस्ट थी। लेकिन जिनकी जनसंख्या वृद्धि न्यूनतम रही उसमें थी प्रथम नागालैंड, इसकी जो जनसंख्या वृद्धि थी 0.6 थी।
याद रखिएगा। उसके बाद आता है आपका केरल, इसकी 4.91 थी, और उसके बाद आता है गोवा, इसकी करीब 8.23 थी। यदि केंद्र शासित प्रदेश पे देखा जाए, क्योंकि ये बहुत जरूरी, तो दादर और नागर हवेली की जनसंख्या वृद्धि सबसे अधिक थी 55.9, और जो सबसे कम थी वो थी लक्षद्वीप की। लक्षद्वीप की थी करीब 6.3%। छठा प्रश्न, पहली बार जनगणना किसके कार्यकाल में संपन्न हुई थी? लॉर्ड लिंटन, लॉर्ड नॉर्थब्रुक, लॉर्ड मियो और लॉर्ड रिम्पल। तो इसका उत्तर हम लोगों ने पहले प्रश्न में किया था, कब था? लॉर्ड मियो के 1872 में हुई थी, और रिम्पल के काल में 1881 से प्रत्येक 10 वर्ष में ये जनसंख्या गणना हो रही है और आज तक ही चलती आ रही है। 7, जनसंख्या की दृष्टि से भारत के 3 सबसे छोटे राज्यों का सही क्रम क्या है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम, और मिजोरम, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। जो इसका उत्तर है वो क्या है? सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, मैंने आपको पहले बताया था कि जो सबसे कम जनसंख्या है वो कहाँ पाई जाती है। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में 2001-2011 की अवधि में जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही? ए, मध्य प्रदेश की कितनी रही? 20.3। फिर बी आता है आपका राजस्थान, इसकी रही 21.3%, ये सब प्रतिशत में है। मणिपुर की रही 18.65 और मेघालय की रही 27.82। तो इसका उत्तर तो बिल्कुल क्लियर हो गया। सबसे वृद्धि दर किसकी रही, सबसे अधिक रही? मेघालय की सबसे अधिक रही। भारत की जनसंख्या की मौजूदा वार्षिक वृद्धि दर कितनी रही? जो हमने पहले पढ़ा था 17.7 क्या था, वो 10 की थी, तो वार्षिक कितनी थी? 1.64, 2.54, 2.14, 2.62। तो इसका उत्तर होगा ए, 1.64। 10वां प्रश्न, भारत में सर्वाधिक तेज जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा था? उत्तर प्रदेश का कितना था 2011 में? 20.2। फिर नागालैंड का था -0.6, बिहार का था 25.4 और मेघालय का था 27.82। तो इसका उत्तर क्या हो गया? मेघालय। तो याद रखिएगा कि मेघालय की भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि दर रही और नागालैंड की सबसे कम रही। भारत के जनसंख्या के इतिहास में जनांकी विभाजन वर्ष कहा जाता है 1921, 1941, 1931, 1951 में। जो इसका उत्तर है वो 1921 है। उसका कारण क्या है कि भारत में जो 1921 से पहले का जनसंख्या वृद्धि दर बहुत ही कम थी और 1921 में तो -0.31 थी, लेकिन जैसे ही 1931 आया क्या हुई? जनसंख्या वृद्धि दर कितनी हो गई? 11% हो गई। 1941 में 14.22 हो गई और 1951 में 13.3 हो गई। तो आपने देखा कि 1921 में हमारी ग्रोथ रेट कितनी थी? माइनस पे थी, लेकिन उसके पश्चात क्या हुई? लगातार तेज गति से बढ़ती गई। जनसंख्या के आकार की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य ए, सिक्किम, बी, मिजोरम, सी, त्रिपुरा और डी, अरुणाचल प्रदेश है। तो यदि हम जनसंख्या के हिसाब से देखें तो देखा जाए तो सिक्किम की जनसंख्या कितनी है? 6.10, 6,10,000 के करीब करीब है। और मिजोरम की जनसंख्या, मिजोरम की है 10.970 लाख है। और उसके बाद अरुणाचल प्रदेश की जनसंख्या 13.83 लाख है। और जो चौथे नंबर पे है त्रिपुरा, इसकी जो जनसंख्या है वो है करीब 36.7 लाख, तो 71 लाख। तो इसका मतलब है जो सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे है? ए, मिजोरम में। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 14.2, 15.5, 16.5, 18.2। अब तो ये आसानी से आ गया होगा, मैंने कितनी बार इसको रिपीट कर दिया है। इसका उत्तर है 16.5%।
भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है 1951, 61, 61, 71, 71, 81, 81, 80। यदि हम इसको ध्यान से देखा जाए तो 51 और 61 के बीच रही है करीब 21.64, 61 से 71 के बीच रही है 24.8, फिर 71 से 81 के बीच रही है 24.6 और फिर रही है 23.8। तो ये बहुत क्लियर है, जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि हुई है वो करी हुई है 1961 से 71 के बीच में। भारत में सबसे मंद जनसंख्या वृद्धि दर वाला राज्य कौन सा है? सबसे पहले भारत की कुल जनसंख्या वृद्धि दशकीय कितनी थी? 7.7 और वार्षिक कितनी? 1.64। तो अब इसमें देखेंगे सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहाँ हुई थी। एक तो हम जानते हैं कि नागालैंड में हुई थी, जो भारत की सबसे कम है, वो थी -0. कितना था? 6 था कि क्या था, बताइए जल्दी से। 0.6 था। तो इसका मतलब है कि जो नागालैंड ऑप्शन होगा ठीक है, और दूसरा केरल आ गया। केरल में जो जनसंख्या वृद्धि हुई थी वो थी करीब 4.9। तो यदि नागालैंड जहाँ पे होगा तो ये उत्तर अपने आप में सही हो जाएगा, तो इसका उत्तर ए होगा। लेकिन हम बाकी राज्यों का भी पढ़ लेते हैं। जैसे कर्नाटका की जो जनसंख्या वृद्धि थी 15.67 थी, जो असम की थी वो 17.1 थी। तो यदि देखा जाए तो जहाँ पे नागालैंड होगा, क्योंकि इसकी वृद्धि दर -0.6 थी, तो यही उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। निम्नलिखित में कौन जनसंख्या वृद्धि का प्रमुख कारण नहीं है? गर्म जलवायु, चिकित्सा सुविधा, सी निर्धनता, डी अशिक्षा। इसका जो उत्तर है वो बी है, चिकित्सा सुविधा। क्योंकि जनसंख्या वृद्धि में नहीं, जनसंख्या कम करने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। और भारत में कहते हैं कि चूंकि भारत उष्णकटिबंधीय जलवायु में है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो मैच्योरिटी लेवल है वो जल्दी पा ली जाती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे शादियाँ जल्दी होती है, बच्चे ज़्यादा होते हैं। निर्धनता भी एक बहुत बड़ा कारण है, क्योंकि लोगों को लगता है कि जो मनोरंजन का जो साधन है सिर्फ एक सेक्स साधन है, जिसकी वजह से यहाँ पे जनसंख्या अधिक है। और दूसरी अशिक्षा भी कारण है, क्योंकि बहुत सारी धार्मिक मान्यताएं हैं कि जो बच्चे हैं वो भगवान की देन है, और उनको लगता है कि हमारे जितने अधिक बच्चे होंगे उतना अधिक वो कमाएंगे और उतना ही अधिक पैसा आएगा। तो ये अशिक्षा भी एक बहुत बड़ा कारण है। तो ये 3 कारण तो हैं, लेकिन चिकित्सा सुविधा जनसंख्या वृद्धि का नहीं, जनसंख्या कमी का बहुत अच्छा बड़ा कारण है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का औसत जनसंख्या घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर कितना है? 267, 325, 277, 282। जो सबसे पहले जान लीजिए कि होता क्या है जनसंख्या घनत्व। होता है ये कुल जनसंख्या किसी क्षेत्र की बाई प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल, प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल। ठीक है, यदि हम यहाँ पे प्रति वर्ग ना होकर कुल क्षेत्रफल लिख देंगे तो वो भी चलता है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है, तो इसके हिसाब से जो भारत की जो प्रति वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल 382 थी। जो 325 है ये कब थी? 2001 में। जो हाईएस्ट डेंसिटी वाले राज्य हैं, हाईएस्ट डेंसिटी वाले राज्य हैं, सबसे पहले है बिहार, जहाँ की डेंसिटी 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद आती है वेस्ट बंगाल, और 3rd नंबर पे आता है केरल। और यदि हम लोएस्ट देखा जाए तो सबसे लोएस्ट है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश करीब 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आते हैं। उसके बाद आता है मिजोरम और सिक्किम। मिजोरम यहाँ पे आते हैं 52, और सिक्किम में आते हैं करीब 86 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। तो याद रखिएगा, जो भारत की 2011 में जनसंख्या घनत्व थी 382 के लगभग थी। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? यदि हम सारे राज्यों को पहले घनत्व लिख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा। मिजोरम की कितनी है? 52 है। मणिपुर की कितनी है? 128 प्रति वर्ग किलोमीटर है। और त्रिपुरा की 350 है। और अरुणाचल प्रदेश की कितनी है? 17 है। अभी मैंने उत्तर ऊपर किया था, लेकिन तब भी मैंने इसको फिर से लिख दिया, तो इसका आंसर क्या होगा? सी, अरुणाचल प्रदेश।
वर्ष 2011 की जनगणना से उत्तर प्रदेश राज्य का जनसंख्या घनत्व 904, 881, 819, 829। ये इसका जो उत्तर है 829 है। कई किताबों में आपको 828 भी लिखा मिल सकता है, लेकिन 829 बिल्कुल सही है। तो इसका जो सब उत्तर प्रदेश का घनत्व है कितना है, 829। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित दशक में उच्चतम जनसंख्या वृद्धि हुई 51, 61, 71, 81, 61, 71 या 81, 91 में। यदि हम इस आंकड़ों को देखा जाए तो 1959, 51, 61 के जो ग्रोथ रेट थी वो 16.38 थी। 71 से 81 के बीच जो थी वो 25.39 थी। फिर 61 से 71 के बीच थी 19.54 और 81 से 91 के बीच थी 25.61। यदि इन वैल्यू को देखा जाए तो सबसे अधिक वृद्धि कब हुई, 1981 से 91 के मध्य। जनसंख्या घनत्व का अर्थ है प्रति किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, गांव में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या, शहर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या। तो देखिए ये दोनों एक तरह से लगता है, लेकिन अंतर क्या है, वर्ग लिखा है, इसमें सिर्फ किलोमीटर लिखा है। तो उत्तर क्या होगा, सी बिल्कुल सही होगा। प्रति वर्ग किलोमीटर में रहने वाले व्यक्तियों की संख्या से ही जनसंख्या घनत्व निकलता है। इसका मतलब ये जो निकलता है कैसे निकलता है, कुल जनसंख्या बाई कुल क्षेत्रफल, और जब क्षेत्रफल निकाला जाता है तो प्रति वर्ग किलोमीटर से निकाला जाता है। इस आधार में जनसंख्या वृद्धि घनत्व निकाला जाता है। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला भारतीय राज्य ए पश्चिम बंगाल, बी उत्तर प्रदेश, सी केरल और डी बिहार। यदि देखा जाए तो पश्चिम बंगाल का जो घनत्व है कितना है, 1029, उत्तर प्रदेश का है 882, केरल का है 860 और बिहार का कितना था, 1182। तो इसका उत्तर कौन सा होगा, डी बिहार। 2011 जनगणना के अनुसार भारत में प्रति 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या कितनी है, जो करीब कितनी बनती है, बताइए जल्दी से, 943 बनती है। इसका मतलब भारत में 1000 पुरुषों में 943 महिलाएं हैं। इसका मतलब 47 पुरुष बिना शादी के रह सकते हैं या रह जाएंगे। तो कैसे होगा, तो यदि हम हाईएस्ट देखा जाए, कहाँ पे हाईएस्ट है, मतलब लिंग अनुपात सबसे अधिक है, वहाँ केरल में है 1084। उसके बाद आता है तमिलनाडु में 996 आता है, और फिर आता है आंध्र प्रदेश में 993। लोवेस्ट वाले हैं। तो सबसे पहले है हरियाणा, यहाँ पे है 879। जम्मू कश्मीर, अब चूंकि 2011 के अब तो ये केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, यहाँ पे 889 है। और सिक्किम में है 890। तो ये पूरा आंकड़ा आपको अच्छी तरह याद रखना है। किस राज्य में महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, ए बिहार, बी कर्नाटका, सी केरल, डी तमिलनाडु। यदि हम बिहार में देखा जाए तो कितनी है महिलाएं, 918। कर्नाटक में करीब है 973 के करीब है। केरल में हम लोगों ने अभी पढ़ा था करीब है 1084, और तमिलनाडु में 996। तो कितना उत्तर इसका सही होगा, सी केरल बिल्कुल सही होगा। भारत में सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य मिजोरम, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश। यदि इसमें देखा जाए तो मध्य प्रदेश की कितनी है, 931 है, राजस्थान 928 है, हरियाणा 879 है और मिजोरम 976 है। तो इसका उत्तर कौन सा सही होगा, बी हरियाणा बिल्कुल सही। 2011 की जनगणना के भारत में ग्रामीण जनसंख्या का प्रतिशत, ग्रामीण जनसंख्या मतलब जितनी गांव में रहती, 68.8, 74.29, 72.2, 76.6। तो इसका उत्तर होगा ए, सबसे ये होगा जहां सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या रहती है। यदि हम देखा जाए तो ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत में देखा जाए, परसेंटेज में हाईएस्ट, तो सबसे अधिक रहती है हिमाचल प्रदेश में करीब 89.9%। उसके बाद है बिहार में 88 और असम में है
85। और यदि लोएस्ट देखी जाए तो गोवा में है 37, मिजोरम में है 47 और तमिलनाडु में है 51%। यहाँ पे ग्रामीण जनसंख्या पाई जाती है। 2011 की जनगणना 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले नगरों की संख्या कितनी? 23, 35, 29, 53। इसका उत्तर होगा डी 53, जहाँ की कुल जनसंख्या 10 लाख से अधिक है। इसमें सबसे अधिक उत्तर प्रदेश के 7 थे और केरल के भी 7 हैं और बिहार का सिर्फ एक शहर इसके अंतर्गत आता है। भारत के 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? नगरीकृत राज्य मतलब जहां सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या पाई जाती है। गोवा, मिजोरम, तमिलनाडु, मिजोरम, गोवा, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गोवा, मिजोरम, महाराष्ट्र, गोवा, तमिलनाडु। तो यदि देखा जाए तो इसका जो उत्तर है वो ए बिल्कुल सही है। गोवा में करीब 62% नगरीकरण है, फिर उसके बाद मिजोरम में 52 है और तमिलनाडु में कितना है 48.8 है। लेकिन यदि हम देखा जाए तो लोवेस्ट, तो जो हमने ग्रामीण क्षेत्र वाला नहीं पढ़ा जहाँ सबसे अधिक ग्रामीण जनसंख्या है, तो हिमाचल प्रदेश में क्या हो जाएगी 10 हो जाएगी, बिहार में 11 हो जाएगी और असम में 14 हो जाएगी। लेकिन इसके अलावा भी कुछ आंकड़े आप बहुत अच्छी तरह जान लीजिए। वो ये है कि जो भारत के 4 सबसे बड़े नगर हैं उसमें क्या है, सबसे बड़ा मुंबई है, ठीक है, उसके बाद दिल्ली आता है, उसके बाद कोलकाता आता है और लास्ट में चेन्नई होता है। तो मुंबई की जनसंख्या चारों महानगरों में सबसे अधिक है।